सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम शिल्पी, मीनाक्षी, कुसुम। और जैसा कि अभी लास्ट हम बहुत सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर चुके हैं, अपने फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के, और बहुत सारे हॉरर एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। और डेफिनेटली हम आने वाले कुछ वीडियोस में अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। ठीक है, बट आज का जो आपको बताने वाले हैं एक्सपीरियंस, उसके लिए कुसुम के उत्तराखंड से ही कुछ रिलेट करता है। तो ओवर टू कुसुम। ओके फ्रेंड्स, मैं शेयर करूंगी आपसे हमारे गांव का ही एक इंसिडेंट है, एक स्टोरी है बच्चे की। तो आज मैं वो आपसे शेयर करूंगी। मेरे दादी के गांव की ये स्टोरी है। वहां पर हमारा जो घर है वो गांव से थोड़े से दूर, जैसे खेत होते हैं बना लेते हैं घर वहां पे, तो हमारे दादाजी ने वहां पे घर बना लिया था। फिर हमारी सारी फैमिली वहां शिफ्ट हो गई थी और वहां रहने लग गए थे। तो उसी घर के आगे एक खुला मैदान है जहाँ पे हमारी पानी की टंकी भी है, अभी भी है। और वहीं पे गांव के सारे बच्चे मिलकर खेला करते थे। कब तो की बात है ये? ये काफी टाइम पुरानी बात है। और अच्छा। काफी साल हो गए। उस टाइम पे ये हुआ उस दिन कि बच्चे वहां पर खेल रहे थे। और छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब 6-7 साल 8 साल के ऐसे बच्चे थे। खेलते खेलते वो लोग, जैसे एक बच्चा उसमें से पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया। फिर वही खेलते खेलते बच्चा अपना पूरी मस्ती करते हैं, तो जैसे पत्थर भी होते हैं बड़े बड़े वहां पर, तो वो एक पत्थर पे भी कूदा। फिर क्या हुआ कि वो पत्थर ना, इम्बैलेंस बड़ा हो गया। पत्थर होता है ना, जैसे वो हाँ इम्बैलेंस हो गया। हाँ हो सकता है हाँ। उन्होंने नीचे से कुछ स्टोन उसके निकल गए होंगे, या फिर रोड़ी वाली जो चीजें होती है वो उसके नीचे से हट गई होंगी, तो वो पत्थर जो है वो लुढ़कने लगा। और क्या हुआ कि वो बच्चा पत्थर से जब कूदा, है ना, वो कूदा तो वो बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर ही आ गया, है ना। और वो मतलब हैवी वेट का स्टोन था, तो मतलब इमीडिएटली वो उसके अंदर फंस गया। और फंस गया तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तो फिर भाग घबरा ही जाते जाते हैं, हैं ना, वो हाँ। घबरा गए और वो गांव की तरफ भाग गए सारे बच्चे। और वो वहां पे फंसा रह गया बेचारा, और वहीं पर उसकी मतलब डेथ हो गई। और बहुत देर बाद सारे गांव वाले आए, जब वो बच्चे वहां पहुंचे, बताया कि भाई वहां पर वो फंस गया है। तो जब तक गांव वाले सारे पहुंचे थे उसको देखने के लिए, तो देखा कि वो तो अब रहा ही नहीं था इस दुनिया में। तो उसके बाद की जो स्टोरी है वो ये है कि जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया था अपनी दादी के बारे में, है ना। तो जैसे सब शाम के टाइम गांव में सब बैठते हैं, आपस में बातें बातें करते हैं। तो ऐसे मेरी दादी भी गांव के लोगों के साथ बैठी हुई थी। तो उस लड़के की, जो लड़का वहां पे एक्सपायर हो गया था, उस लड़के की दादी भी वहां पर बैठी थी। तो सब लोग बैठे हुए थे। तो एकदम से ना वो लड़का अपनी दादी पे आया। जैसे अच्छा। आपने देखा होगा ना कि कुछ जो ऐसी अननेचुरल डेथ होती हैं वो लोग आकर अपनी चीजें नहीं, मांगते ये हैं। मैंने सुना है, मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, वो भी उत्तराखंड से ही है। हम्म। तो उसके भाई का कुछ कीर्तन वीर्तन था, हाँ शादी से पहले जो होता है। हाँ। तो उनकी मम्मी बकायदा आई थी, जो कीर्तन कर रही थी, और उन्होंने बोला था, जब सब रोने लगे तो कहा, बेटा मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ, तो हम्म। आप लोग इस फंक्शन को एंजॉय करो। तो ये हाँ, मैंने देखे उत्तराखंड आशीर्वाद साइड, हाँ, देने भी आशीर्वाद आते देने भी हैं और आते अपनी हैं। बातें बोलने भी आते हाँ। हैं कई बार। और ऐसे हमारे यहाँ तो बहुत बार होता है। तो वो लड़का भी अपनी दादी पर आया और मतलब 7-8 साल का बच्चा। हाँ वो आया। और उसने मतलब बोला ना, मैं अभी भी इमोशनल हो रही हूँ। उसने मेरी दादी से बात करी। अच्छा। अपनी दादी के थ्रू, हाँ अपनी दादी के थ्रू मेरी दादी से बात करी। उसने बोला कि जो आपकी पानी की टंकी है, मैदान है, फिर उसके ऊपर एक पहाड़ है। हम्म। तो कहता कि दादी मैं ना उस पहाड़ पे बैठा रहता हूँ, और मैं ना आपको देखा करता हूँ कि अच्छा। आप भैंस को चारा खिला रहे हो, पानी पिला रहे हो, सॉरी। तो मतलब ये सुनकर ही मेरे ऐसे गूजबम्प हो गए थे कि वाकई में। तो कहने लगा कि मैं आपको रोज देखता हूँ, हम्म। और मैं मतलब ऐसे फिसल गया था, ऐसे हो गया था, कोई मुझे बचा भी नहीं पाया। इस तरीके से वो मतलब बोल कर गया। हाँ, तो मतलब ऐसी स्टोरी लगी जो दिल को छू गई। छोटा सा बच्चा। मैं तो इतना ही बोल पाऊंगी अभी। सॉरी। कोई नहीं, फिर हम आपके साथ नेक्स्ट एक्सपीरियंस के साथ मिलेंगे। और बिल्कुल सही बात है, जब ये छोटे छोटे बच्चों की बातें हो जाती है ना, तो यहाँ पे इमोशनल होना बनता है, क्योंकि एज कहीं अ ना मदर, कहीं। कहीं ना कहीं हम भी मदर हैं, तो हम हाँ। थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं इन चीजों को। तो और जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं ना, तो हम
थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं इन चीजों, क्योंकि वो भी किसी का बच्चा था, है ना, तो थोड़ा सा इसीलिए इसको अभी स्टोरी ऐसे को ही बाद में कंटिन्यू करेंगे। नहीं कंटिन्यू करेंगे बाद में, बट अभी जैसे अभी कुसुम बता रही है, ऐसे ही मेरी दी है, उनका बेटा 20-20 साल का था, वो टिकटॉक पे बहुत एक्टिव था। वो उत्तराखंड ही गया था शादी में किसी की। और मैं वही, जैसे हम लोग लास्ट वीडियोस में बात करते, पानी वानी के पास भी ज्यादा नहीं जाना चाहिए। हाँ हाँ वो टिकटॉक बनाने के चक्कर में, सेल्फी के चक्कर में, वो बिल्कुल ऐसे डैम की तरफ चला गया, जो बांध होते हैं हम्म। उस साइड चला गया। और मतलब फ्रेंड्स, वो 20 साल का था, वो वापस नहीं आया और ना ही उसकी बॉडी मिली। तो ये फैक्ट है कि जो जहाँ पे ऐसी जगह रहती है वहां पे खेल नहीं खेलना चाहिए, सेल्फी के चक्कर में, वीडियोस के चक्कर में आप कहीं भी जा रहे हो। ये तो चलो बच्चा था 7-8 साल का, बट ये जो 20-22 साल के बच्चे होते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व किया, हर वीडियो में हमारी एक ना एक सबक है। सबक हम्म। ये है कि कहीं ना कहीं कुछ भी हादसा हुआ है ना, वो हमारी लापरवाही से हुआ बिल्कुल। है ना, तो इस चीज का हमें थोड़ा सा देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, तो बड़ों की आजकल बात इसलिए माननी लोग चाहिए। आजकल ध्यान देते हैं, बच्चे कहीं खेलने जा रहे हैं तो प्रोटेक्टिव रहते हैं, हर चीज रहती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चीजें हैं। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे न्यू एक्सपीरियंस के साथ। आज के लिए बाय, इतना ही। टाटा। बाय।